नमस्कार दोस्तों, मैं महेश चमोली स्वागत करता हूं आपका धूम डिफेंस अचीवर्स में। जैसे कि आप जानते होंगे कि हम लोग धूम डिफेंस अचीवर्स में कई सारे इंग्लिश के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लिया है। आज मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहता हूं कि जब मैं आज क्लास को पढ़ा रहा था तो बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा कि एक क्वेश्चन है सर, आपको उसका आंसर देना है। तो मैंने कहा बच्चे को कि चलो ठीक है, हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर जो है हम लोग क्लास में देखते हैं। लेकिन बच्चे ने कहा कि नहीं सर, ये प्रीवियस ईयर है। एक्चुअली ये क्वेश्चन मुझे प्रीवियस ईयर जब मैं XY ग्रुप का जो पेपर है वो सॉल्व कर रहा था तो वहाँ पे मुझे ये क्वेश्चन मिला। तो मैंने जब उस क्वेश्चन को बताया तो मुझे लगा कि यही जो क्वेश्चन है मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। ये एयरफोर्स XY ग्रुप का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और उसी में से ये क्वेश्चन आया था। तो चलो जरा हम लोग उस क्वेश्चन को एक बार डिस्कस करें, लिखें और देखते हैं कि आप उसे बना पाते हैं कि नहीं। अच्छा, हम लोग बनाएंगे उसे और बनाने के साथ साथ हम देखेंगे कि इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या था, ताकि इससे रिलेटेड जितने और भी क्वेश्चन हैं वो बन पाए। तो चलिए जरा मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, आप मुझे बताना कि आप बना पाते हैं या नहीं। तो क्वेश्चन हमारा था एयरफोर्स वाई ग्रुप में ये आ रखा था। क्वेश्चन था ही डिसलाइक्स द वर्ड डिसलाइक। ही dislikes, actually dislikes है the word dislike। और आगे जो है इसने दे रखा है isn't he। इसमें इसने क्वेश्चन को करने के लिए 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला जो क्वेश्चन है, पहला जो ऑप्शन है उसमें दे रखा उसने didn't he, क्या ये आंसर होगा। उसके बाद दे रखा है उसने hasn't he, ये आंसर है। बी ऑप्शन में है doesn't he और डी आंसर में है no improvement। अब सबसे पहले तो बच्चों आपको ये देखना है ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर से है, कौन से चैप्टर से ये क्वेश्चन है। तो जरा देखिए, इसके आगे उसने क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है और यहाँ पे उसने फुल स्टॉप। अच्छा, पहले आपको पढ़ करके थोड़ा सा अजीब सा लगेगा सेंटेंस। क्या बोल रहा है, ही डिसलाइक्स द वर्ड डिसलाइक, है ना। वो नापसंद करता है, वो पसंद नहीं करता है किसको, एक वर्ड को, जो वर्ड है डिसलाइक, है ना। ये वो बोलना चाह रहा है। इजंट ही क्या है, ये एक्चुअली क्वेश्चन टैग है। क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग क्या होता है, क्वेश्चन टैग एक ऐसा वर्ड होता है, एक ऐसा फ्रेज होता है, शॉर्ट फ्रेज जो हमेशा सेंटेंस के लास्ट में आता है एक, और उसका काम क्या रहता है, या तो वो आपको क्या करेगा, कंफर्म करेगा कुछ चीज, और या तो वो कन्विंस करेगा। 2 काम रहता है क्वेश्चन टैग का। और मैं दोबारा से आपको बताऊं, क्वेश्चन टैग एक ऐसा शॉर्ट फ्रेज है जो सेंटेंस के लास्ट में आता है, या सेंटेंस के खत्म होने के बाद आएगा। और दूसरा, इसके 2 काम हैं, एक तो ये क्या करेगा, कंफर्म करेगा, और एक क्या करेगा, कन्विंस करेगा। कंफर्म कब करेगा, जब डाउट में रहेगा, तभी तो हम लोग कंफर्म करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देकर के बताता हूँ आपको। मैंने बोला भाई कि हम लोगों ने इंग्लिश पढ़ी, और लास्ट में मैं बोल रहा हूँ पढ़ी ना, मैं किसी को बोल रहा हूँ पढ़ी ना, तो ये जो पढ़ी ना मैं बोल रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन टैग है। और ये किसके लिए पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है या तो कंफर्म करने के लिए और या कन्विंस करने के लिए। ये क्वेश्चन टैग का काम होता है। और ये जो क्वेश्चन टैग होता है, ये जो क्वेश्चन टैग है, ये 3 चीजों पर डिपेंड होता है। ये 3 चीजों पर डिपेंड होता है, एक वी, बी और एस। वी का मतलब होता है वर्ब, और बी का मतलब होता है बैलेंस, और एस का मतलब होता है सब्जेक्ट। एक्चुअली होता नहीं है, ये हम लोगों ने बना रखा है, क्योंकि हम लोगों को क्या करना है, अपना आसान करना है सिलेबस को, कैसे भी करें हम लोग। ऐसा नहीं कि वी का मतलब वर्ब भी होता है, वी का मतलब विक्ट्री भी हो सकता है, लेकिन ये वी बी एस हम लोगों ने क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए या कंसेप्ट को समझने के लिए बनाया। अच्छा, वर्ब में कौन सी वर्ब, वर्ब में या तो हेल्पिंग वर्ब होगी या फिर मेन वर्ब होगी, 2 तरह की। बैलेंस का मतलब है कि अगर सेंटेंस नेगेटिव में है तो जब क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो ये बन जाएगा पॉजिटिव में, और अगर सेंटेंस पॉजिटिव में है तो ये क्वेश्चन टैग बनेगा नेगेटिव। व्हाट अबाउट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो हम लोग जानते हैं, नाउन और प्रोनाउन हमारे सब्जेक्ट होते हैं। ये अब मैं क्या करता हूं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले भी एक छोटा सा क्वेश्चन लिखता हूं। आइए उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
मान लीजिए एक क्वेश्चन है कि ही इज माई फ्रेंड, ये एक सवाल है, ही इज माई फ्रेंड, और मुझे इसके लिए क्वेश्चन टैग लगाना है। तो तीन चीजें हमें ध्यान में रखनी है, वर्ब, बैलेंस और सब्जेक्ट। अब इस सेंटेंस में जो वर्ब है वो ये रही, तो हमने लिखा इज। उसके बाद बैलेंस का मतलब नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव लगा देंगे, पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव कर देंगे। अच्छा, ये सेंटेंस पॉजिटिव है, नेगेटिव को पहचानने का तरीका एक ये भी है कि इसमें कहीं नॉट तो नहीं लगा। अब नॉट नहीं है इसका मतलब मुझे लगाना है, और अगर यहाँ पे नॉट होगा तो इसका मतलब यहाँ नहीं लगाना है। तो मैंने इसको कर दिया इजंट। एक्चुअली इज नॉट भी हम लोग कर सकते थे, लेकिन क्वेश्चन टैग में हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यानी शॉर्ट फॉर्म आती है, जैसे डू नॉट का डोंट, डज नॉट का डजंट, कैन नॉट का कांट और कुड नॉट का कुडंट। तो हमने लिखा भाई वर्ब लिखा पहले, फिर बैलेंस लिखा, अब हमारा बच गया सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट कौन है? ही। तो हम लोगों ने लिख दिया इजंट ही, इजंट ही। अच्छा, एक और सेंटेंस मैं लिखता हूं आपके सामने, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा दे बिट्रे यू। अब इसमें देखना, पहले वाले में तो हेल्पिंग वर्ब थी, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसमें हमारा मेन वर्ब है ये बिट्रे। अच्छा, ये मेन वर्ब है और ये फर्स्ट फॉर्म में आया है। तो फर्स्ट फॉर्म में जब कोई सेंटेंस होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जब कोई सेंटेंस होता है, जैसे मैं आपको बोलूं वी बिलीव इन गॉड, तो बिलीव हमारा फर्स्ट फॉर्म है। मैं बोलूं आपको भी दे वर्क वेरी हार्ड, वर्क हमारी वर्ब है। मैं बोलूं भाई आई ईट ब्रेकफास्ट, ईट हमारी वर्ब है, और ये सब के सब फर्स्ट फॉर्म में आ रखे। अच्छा, जब फर्स्ट फॉर्म में होंगे तो उसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट कंसीडर करेंगे। जहां पे भी आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिखा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिखा, वी कंसीडर दैट सेंटेंस इनटू द सिंपल प्रेजेंट फॉर्म। सिंपल प्रेजेंट में हम लोग कंसीडर करें। अच्छा, सिंपल प्रेजेंट को जब भी हम लोग इंटरोगेटिव या नेगेटिव बनाते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस के किसी भी सेंटेंस को जब हम इंटरोगेटिव या नेगेटिव बनाते हैं तो हम लोग डू नॉट और डज नॉट का यूज करते हैं, डू नॉट और डज नॉट का। अच्छा, कहां पे डू नॉट आएगा? जहां पे प्लूरल वाली बात होगी, प्लूरल सब्जेक्ट होगी, और कहां पे डज नॉट आएगा? जहां पे सिंगुलर वाली बात होगी। तो ये रहा दे, अब ये प्लूरल है तो मुझे यहां पे सबसे पहले लिखना पड़ेगा डू। अच्छा, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव के बाद मुझे क्या चाहिए? पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव बना देंगे, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव। तो मैंने लिखा डोंट। अब रहेगा हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? दे, तो मुझे लिखना पड़ेगा डोंट दे। अच्छा, डोंट दे की जगह एक और चीज इस वाले में देखना, ही इज माय फ्रेंड को जगह हम लोगों ने इजंट ही किया था। मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ रोहन इज माय फ्रेंड, तब भी इजंट ही होता, इजंट रोहन नहीं होता। क्यों नहीं होता? ये नाउन है, और एक बार और लिखेंगे तो दो बार नाउन आ जाएंगे, जिससे नाउन का रिपीटेशन हो जाएगा। तो इसलिए रोहन की जगह पे हमें ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड करता है प्रोनाउन। लेकिन यहाँ पे हमने दे ही लिखा है, क्यों? प्रोनाउन बार बार आ सकता है, नाउन नहीं आ सकता, प्रोनाउन बार बार आ सकता है। तो ये हम लोगों ने किया। अब चले इस वाले सवाल की ओर, थोड़ा सा हम लोगों ने बैकग्राउंड समझा क्या होता है। अब इस सवाल की तरफ चले, क्या कहता है, थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो गया होगा। अब हम लोग इस सवाल की तरफ चले कि क्या कहता है। तो बोल रहे ही डिसलाइक्स, द वर्ड डिसलाइक्स और इजंट ही। अब देखना, इजंट ही में या डिडंट ही आएगा, या हैजंट ही आएगा, या डजंट ही आएगा, या फिर नो इंप्रूवमेंट आएगा, मतलब ऐसा का ऐसा ही रहेगा। तो हम लोगों ने क्या देखा था? VBS, V फॉर वर्ब, B फॉर बैलेंस और S फॉर देखा था सब्जेक्ट। वर्ब, बैलेंस और सब्जेक्ट। अब वर्ब कौन सा है? वर्ब है इसमें इज नहीं है, एक्चुअली ये डिसलाइक्स वर्ब है, ये डिसलाइक्स वर्ब है, ये रहा डिसलाइक्स, ये मेन वर्ब है। और ये मेन वर्ब एस और यस के साथ आया हुआ है, इसका मतलब ये सिंपल प्रेजेंट है। या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आए या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और यस आए, सिंपल प्रेजेंट कंसीडर किया जाता है। अगर सिंपल प्रेजेंट होगा तो फिर जब इंटरोगेटिव और नेगेटिव बनाएंगे तो डू डज आ जाएगा। अच्छा, डू आएगा या डज आएगा वो डिपेंड करेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा है ही, तो आ जाएगा डज। अच्छा, डज, अगर डज इतना हमें पता चल गया तो ऑब्वियसली बात है हमारा आंसर बन गया डज वाला। लेकिन फिर भी एक बार आगे सॉल्व करते हैं। डज, ये सेंटेंस हमारा पॉजिटिव फॉर्म में है, तो हम लोग को नेगेटिव बनाना है, तो हम लोग लिखेंगे डजंट। सब्जेक्ट आ गया ही, तो बन जाएगा डजंट ही। ये हमारा आंसर हो जाएगा डजंट ही, ये हमारा आंसर होगा डजंट, जो हमारा आंसर
तो आई होप आपको समझ में आया हो। थोड़ा बहुत हमने इसका पृष्ठभूमि जानने की कोशिश की, ये सवाल कहाँ से निकल करके आया है, क्वेश्चन टैग के सवाल कैसे बनते हैं, वर्ब, बैलेंस और सब्जेक्ट क्या है, थोड़ा इसकी तरफ देखा। ये बहुत ही इजी चैप्टर है ना। तो आज हमने एक क्वेश्चन किया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था XY ग्रुप में। हो सकता है आपके आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए या फिर इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आ जाए क्वेश्चन टैग के ही चैप्टर से। कंसेप्ट एक ही रहेगा, सवाल बदलते रहेंगे। तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप आपको इस क्वेश्चन से हेल्प मिली होगी। तब तक के लिए जय हिंद।